ओम शांति। अभी 21 दिनों से ब्रह्मचर्य की साधना भट्टी चल रही थी। अब यह विषय चेंज हो गया है। अब दूसरा विषय प्रारंभ अब माया का विषय चालू हो गया। माया का विषय नहीं, प्रभु का विषय है। और यह विषय है आत्मा और परमात्मा का विषय। प्रारंभ में मैं लोगों से प्रश्न पूछता रहता था। शुरू में जब हम ज्ञान में आए, मधुबन में समर्पित हुए, तो बहुत सारे प्रश्न रहते थे, जिसमें से एक प्रश्न था हमारा कि मैं आत्मा नहीं होता हूं। जब मैं आत्मा होता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, तब तो मैं आत्मा होता हूं, अभ्यास करता हूं, विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन जब हम आत्मा नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं वो, और कैसे हो जाता है, ये दोनों के बीच में घटना कैसे घट जाती है। मैं क्या होता हूं, क्यों हो जाता हूं, और कैसे घटना घटती है, कैसे हो जाता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढता रहा और पिछले आगे आने वाले 6-7 दिनों में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मैं आत्मा नहीं होता हूं तो क्या हो जाता हूं, क्यों हो जाता हूं और कैसे हो जाता हूं। यदि इसके बीच की पहेली हमारी समझ में आ जाए तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में, जो बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति में, हम सहज ही स्थित हो सकते हैं। एक घटना से शुरू करते हैं। खयाम सूफी फकीर हुए। एक बार वो अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। समय आ गया नमाज का, तो बीच जंगल में ही वो चटाई बिछा करके नमाज अदा करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनके शिष्य ने देखा कि एक शेर की गर्जना और एक शेर दूर से उसके पास आ रहा है। बेचारा शिष्य तो डर गया और वो पेड़ पर चढ़ गया फटाफट, और वो वहां से उस दृश्य को देखता रहा। शेर आया, खयाम के पास बैठा थोड़ी देर और इसके बाद चला गया। वो भी नीचे उतरा और फिर खयाम ने अपनी चटाई लपेटी और जंगल के बाहर आ गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन खयाम ने परेशान होकर के अपने उस शिष्य से कहा कि चारों तरफ मच्छर भिन भिना रहे हैं, काट रहे हैं, भगाओ इसको। बहुत परेशान से थे खयाम। उस शिष्य ने कहा कि ये तो समझ में आ रही है बात, मच्छर, लेकिन उस दिन जब शेर आया था तब तो आप बड़ी शांति से बैठे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे, और आज एक मच्छर आया तो आप परेशान है और कहते मुझे कि भगाओ इसको। समझ में नहीं आई बात मुझे। खयाम ने कहा कि उस समय हम खुदा के साथ थे और इस समय हम इंसान के साथ हैं। तो यदि आप खुदा के साथ हैं तो शेर जैसी समस्या भी समाप्त हो जाती है, और यदि खुदा के साथ नहीं है तो मच्छर जैसी समस्या भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। यहां कहानी मोड़ लेती है कि खुदा के साथ, परमात्मा के साथ यदि हम हैं, आज ही आप लोग मेडिटेशन में सुन रहे थे, तो विदेही होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हम साथ हैं। लेकिन बाबा एक दूसरी बात भी कहते हैं कि विदेही होने के लिए सबसे पहले एक शर्त है। भक्ति मार्ग में क्या थी? कोई शर्त नहीं थी। ईश्वर को याद करने के लिए कोई शर्त नहीं थी। यहां ईश्वर को याद करने के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। क्या है? ये कंडीशन डाल दिया है बाबा ने, आत्मा समझ मुझे याद करो, वैसे याद नहीं करो, तब ये यथार्थ याद है। इस अद्भुत यंत्र शरीर में हम लोग बैठे हैं। आत्मा एक पहेली की तरह है हमारे जीवन में। ये पहले दिन का पाठ भी है और अंतिम दिन का पाठ भी है। आज का भी बच्चा कहता है मैं आत्मा हूं, और 50 साल वाला भी कहता है मैं आत्मा हूं। तो दोनों में क्या फर्क है?
यदि मैं आपको पूछूं कि आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से कहेंगे आत्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या हम आत्मा हैं? यह तो एक रिवाजी उत्तर हो गया। एक बार इस बात को मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। एक भट्टी प्रोग्राम में हम बैठे थे, माताएं सब सामने बैठी थी। तो एक माता को मैंने कहा कि आप कौन हो? बोला मैं आत्मा हूं। मैंने कहा ऐसे झूठ तो नहीं बोलो, आत्मा हूं। आप आत्मा तो नहीं है। कहा नहीं, मैं अनुभव से बोलता हूं मैं आत्मा हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आप हो। मैं थोड़ा सा उसको अब ब्राह्मण जीवन में हो और झूठ बोलते हो और इतनी पुरानी माता हो, ये बात अच्छी नहीं इतने लोगों के बीच में, बहुत गलत बात है। फिर तो उसकी त्योड़ियां चढ़ गई, थोड़ी थोड़ी आंखें बड़ी हो गई और कहा कि नहीं मैं अनुभव से बोलता हूं मैं आत्मा हूं। और त्योड़ियां भी चढ़ी हुई है और कह भी रही है कि अनुभव से बोल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। ये दोनों बातें कहां मिल रही है? दोनों बातें सही तो है। पहली बात भी सही है कि वो अनुभव से बोल रही है कि उसे अनुभव तो हुआ है आत्मा का, लेकिन त्योरियां चढ़ी हुई स्थिति तो आत्मा की नहीं हो सकती। तो इस समय क्या स्थिति है? कमोबेश हम लोगों की ये स्थिति बनती रहती है। यहां भी ओम शांतिवन में समझाने के लिए पार्टियां आती है तो ये स्थिति त्योरियां चढ़ जाती है, कई बातें आ जाती है ना कंट्रास्ट की। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, 84 लाख की जोनियों वाली बात है। इसमें वास्तव में क्या है? हमें आत्मा का अनुभव होता है। अनुभव अतीत की घटना है। आत्मा का अनुभव, कल सुख मिला परसों दुख मिला, तो ये अतीत की घटना है जो हमारी स्मृति का हिस्सा होता है, आत्मा का अनुभव। लेकिन जिसको अनुभव हुआ वो अनुभोक्ता जो है वो तो पीछे खड़ा है ना। हम कहते हैं मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, तो जिसको अनुभव हुआ वो तो पीछे खड़ा है ना। तो ये अनुभव तो स्मृति की घटना हो जाएगी ना, अतीत की घटना हो जाएगी। आत्मा तो वर्तमान से वर्तमान है। अभी अभी आत्मा है, एक सेकंड के बाद फिर आत्मा है, दूसरे सेकंड के बाद फिर आत्मा है। कि वहां अनुभव का प्रश्न नहीं उठता, अनुभोक्ता का प्रश्न उठता है, यानी जो अनुभव कर रहा है वो जो स्थिति है। तो ये आत्मा की स्थिति है। और कमोबेश हमारी सवेरे से शाम तक 16 घंटे में यदि हम देखें 1 घंटा या 2 घंटा, आधा घंटा हम लोग आत्मा को मैं समझ के व्यवहार करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अभ्यास करते हैं। लेकिन बाकी के 14 घंटे हम किसको मैं समझ के अभ्यास करते हैं? मैं तो समझते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं वो करता हूं। तो ये हमारी कौन सी स्थिति होती है उस समय? देह अभिमान की। सामान्यतः यही उत्तर आता है कि देह अभिमान की स्थिति होती है। लेकिन देह अभिमान कहने से क्या क्लियर होता है? यहां इतने लोग बैठे हैं और एक चादर इस पर डाल दे, सब लोगों के ऊपर एक चादर डाल दे, और दूर से एक आदमी आए और कहे यहां क्या है, तो एक आदमी उठ के कहेगा यहां लोग हैं। अब लोग कहने से एक एक व्यक्ति का बोध होता है क्या? होगा? आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। लोग कहने से तो व्यक्ति का बोध नहीं होता। यदि मैं कहता हूं कि देह अभिमान है, तो देह अभिमान कहने से उस मैं के जो झूठे स्वरूप है उसका कोई भी बोध नहीं होता है। हजारों तरह के मैं हमारे अंदर सवेरे से शाम तक सक्रिय रहते हैं, और उस एक एक मैं की अपनी एक मन बुद्धि अलग अलग ढंग से कार्य करती रहती है। तो ऐसे इस मैं के स्वरूप को यदि आप तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा क्लियर करेंगे कि मैं का ये स्वरूप क्या है। 24 घंटे में हम इस स्थिति में रहते हैं। मैं को जानना सरल भी है और कठिन भी है। सरल इस सेंस में है कि मैं मुझको नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा, क्योंकि मैं मेरे सबसे पास हूं। दूसरों को जानना तो हमारे लिए फिर भी कठिन है, डिस्टेंस है, दूसरा तो हमारे से दूर पर है, उसको जानने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे मेरे पास तक आने के लिए किसी भी यात्रा की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मेरे सबसे नजदीक हूं। लेकिन कठिनाई क्या है कि मैं मेरे सबसे पास हूं लेकिन फिर भी मैं मुझे नहीं जानता।
मैं इस सृष्टि में सबको देखता और जानता हूं, लेकिन जो सबको देखता और जानता है उसको नहीं जानते। मेरा ध्यान इस सृष्टि में सब चीजों पर है, लेकिन ध्यान देने वाले पर ध्यान नहीं जा रहा है। यही कठिनाई है ना मार्ग की कठिनाइयां क्या है? ये दो बहुत बड़ी कठिनाई है, सहज भी है और कठिन भी है। तो ये दो मार्ग में बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं कि मैं मेरे पास होते हुए भी मैं मुझको नहीं जान पाता हूं। तो इसकी कठिनाई के लिए पहली बात है कि जो चीज हमारे सबसे नजदीक होती है, जो हमारे सबसे पास होता है, वो चीज हमें भूल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य उसे भूला रहता है ना। तो जो चीज हमारे सबसे पास है उसको हम भूल जाते हैं। यदि आपको कहा जाए कि एक कमरे में बंद कर दें और आपको कहा जाए आप प्रेम करो, तो आप कहेंगे किसको प्रेम करें? जानने के लिए दो का होना जरूरी है, ज्ञाता और ज्ञेय। जानने वाला और जानी जाने वाली चीज, जिस चीज को हम जानते हैं वो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है। आत्मा को जानना है, यहां ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों। ये कठिनाइयां, मार्ग की जो कठिनाइयां हैं, समस्या क्या है आत्मा को याद करने में कि मैं आत्मा नहीं होता हूं। तो इन कठिनाइयों पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं इस तरफ। तो ये कठिनाइयां हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट संसार में अलग अलग होते हैं, जानने वाला और जानी जाने वाली चीज। लेकिन यहां जानने वाला और जिसको जानना है दोनों एक ही है। वही बात है कि कमरे में प्रेम करो, लेकिन किसको करे? कोई है नहीं, तो क्या करें? प्रश्न उठता है, फिर क्या करें? तो जानने के लिए फासला का होना बहुत जरूरी है, यानी दो के बीच की दूरी का होना जरूरी है। यदि इस माइक को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमको एक डिस्टेंस चाहिए देखने के लिए। यदि इसको हम यहां से देखना चाहें, देखेंगे नहीं देखेंगे ना, एक फासले की जरूरत पड़ती है। तो सवेरे से शाम तक यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि को थोड़ा गहरा करें और जीवन के कार्य व्यवहार में इस बात में अंतर लाएं कि जिस चीज को हम जानते हैं वो तो हम नहीं हो सकते, पक्का है, 100% है। जिस चीज को हम जानते हैं वो हम नहीं हो सकते। इस जैकेट को जानते हैं, हम जैकेट नहीं हो सकते। शरीर को जानते हैं, हम शरीर नहीं हो सकते। विचार को जानते हैं, हम विचार नहीं हो सकते। यह बात अलग है, हम आगे चर्चा करेंगे कि विचार के साथ एक रूपता की अवस्था में मिल करके हम अपना स्वरूप धारण कर लेते, उस विचार के जैसा हो जाते हैं। लेकिन विचार को आप जानते हैं का अर्थ है कि विचार से आप अलग हैं। भावनाओं को आप जानते हैं, इसका अर्थ है कुछ भावना से भी आप कहीं ना कहीं अलग है। तो सवेरे से शाम तक कार्य करते हुए समस्त कार्य व्यवहार में आप जागृत रहें, थोड़ा सा सजग रहें, भिन्नता को बनाए रखें। कार्य करते हुए इन्वॉल्व नहीं हो। बाबा कहते हैं ना कि करण करावन हार आत्मा, मैं आत्मा इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। तो जीवन के कार्य व्यवहार में जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं तो एक फासला बनाए रखें अपने अंदर, उस फासले को कि मैं जो चीज भी जानता हूं वो मैं नहीं हो सकता। तो आप अपने को अलग करना शुरू कर देंगे। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, ये जो अहम है, जिसको हम झूठा मैं बोलते हैं, अहम बोलते हैं, ये अहम हमेशा अकेलेपन से परेशान रहता है। अकेलेपन और उसके कारण उत्पन्न अभाव, और इस अकेलेपन और इस अभाव को मिटाने के लिए वो सवेरे से शाम तक संसार में यात्रा करता रहता है। तो वो बेहद की आत्मा भरपूर, लेकिन जैसे ही शरीर में आती है तो विभाजन हो जाता है और दो खंडों में बट जाती है, व्यक्ति चेतना के रूप में। और
उस आधे अधूरे हिस्से को पूरे करने के लिए वो संसार की यात्रा करती है, संबंधों में जाती है, धन में जाती है, इंद्रियों के सुखों में जाती है, लेकिन प्रत्येक बार अल्पकाल के क्षणभंगुर सुख के साथ उसे असंतुष्टता का बोध तत्क्षण हो ही जाता है। उसे लगता है कि हम जो चाह रहे थे वो अधूरापन पूरा नहीं होता है। तो इस बात के प्रति बोध बनाना जरूरी है। शास्त्रों में कहते हैं, उपनिषद में नेति नेति, नेति नेति माना है हम नहीं जानते। नेति नेति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं जानते नहीं है। ये इसका सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ है ये भी नहीं है, ये भी नहीं। जैसे शास्त्रों में बाबा उदाहरण देते, ईश्वर के लिए बोलते नेति नेति का अर्थ है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ईश्वर के लिए कहते हैं ना। तो ऐसे ही सवेरे से शाम तक हमें इस बात के प्रति बोध बनाना पड़ेगा कि अकेलेपन को और अभाव को मिटाने का जो विधि और जो साधन और जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उससे ये मिटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति से सुख नहीं मिल सकता, किसी पदार्थ से सुख नहीं मिल सकता। सभी इंद्रिय सुखोभोग क्षणभंगुर है। तो लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम्स क्या शुरू होता है कि अहम सोचता है कि इस व्यक्ति से सुख नहीं मिला, ये व्यक्ति खराब है, ठीक नहीं है, दूसरे से सुख मिलेगा। दूसरे से नहीं मिला तो सोचते हैं ये भी खराब था, ये इसको हटाओ, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तीसरे से मिलेगा। अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। अनुभव यह कहता है कि इससे सुख नहीं मिलेगा, आशा कहती है इससे नहीं लेकिन दूसरे से मिल सकता है। लेकिन वास्तव में वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। यदि यह अहम दुनिया से, हमें बहुत बार हम कहते हैं ना बेहद का बैराग बाबा कहते हैं, लेकिन हद का बैराग हमारा दुनिया से हो जाता है। हमें लगने लगता है कि इसे भी सुख नहीं मिलेगा, इससे भी सुख नहीं मिलेगा, इससे भी, सब बेकार है दुनिया में। बाबा कहते बस एक मुझे ही याद करो और मुझसे ही तुम्हें सब सुख और शांति, आनंद, सब संबंधों की प्राप्ति हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती है। अब उस अहम की स्थिति क्या हो जाती है? जैसे एक कमरे में बंद है और एक कमरे में 50 दरवाजे हैं और 50 दरवाजे संसार की तरफ खुलते हैं और उस दरवाजे पर पहरे लगे हुए, वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाते ही पहरा लगा हुआ है। यही स्थिति अहम की है। अहम बाहर जाकर के पहरा लगा हुआ है का अर्थ है उसका ही अनुभव का पहरा है कि संसार में बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। अब वो जो अंदर बैठा है वो कौन है? अहम है। संसार जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो उस अहम की विषय वस्तु है, अहम नहीं है वो। संसार अहम नहीं है, अहम वही है। तो उस अहम को अब किसी भी प्रायोजित प्रयास की जरूरत नहीं है। अब सब प्रयास अब उसके बंद, यहां पर सब प्रयास उसके बंद, चूंकि दुनिया में सब कुछ उसने देख लिया, सब कुछ पा लिया और सबसे उसको ये अनुभव हो गया कि कहीं से भी सुख शांति नहीं मिलता है। अब एक ही उपाय शेष है, ईश्वर की याद, ग्रेटिट्यूड, स्वमान का अर्थ है कि अब उसे वापस परमात्मा से जुड़ना है, अपने श्रेष्ठ स्वमान से जुड़ना है। तो वो जो वास्तविक अहम है वो प्रकट होगा, जिसको बोलते हैं आत्मा का अहम। अहम रूपांतरित हो जाता है और आत्मा के अहम में बदल जाएगा। तो मार्ग की कठिनाइयों में दो बातें हमने कही। एक तो उन सब चीजों को अपने से अलग करते जाओ जो आप जानते हैं, और दूसरा है कि जो आप हैं उसके स्वमान और उसके स्वभाव में स्थित हो, ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भरे, ईश्वर को सर्व संबंधों से याद करें।
तो इन दोनों ही स्थितियों के द्वारा हम उस मार्ग की कठिनाई को हटा सकते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो सवेरे शाम तक 2 कार्य करना है। पहली कठिनाई पर ये 2 बातें हैं कि बाहर की जो भी क्षण भंगुरता की जो भी स्थिति है उसे अपने को समेट ले और अपने सोमान में स्थित हो, जो बाबा अभ्यास की बात करते हैं। और दूसरा, इस बात के प्रति सतत जागरूक रहें कि जो भी मैं अपनी चारों तरफ देखता और जानता हूं उससे मुझे जुड़ना नहीं है। वो मैं नहीं हो सकता, कभी भी मैं नहीं हो सकता। नहीं तो अभी हम एक एक चीजों के साथ जुड़ करके उसका स्वरूप धारण कर लेते और वही बन जाते, जिसको झूठे मैं का स्वरूप बोलते। तो इन 2 बातों से मार्ग की दूसरी कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई है कि हमारे पास, हम सभी लोगों के पास देखने और जानने की शक्ति है। देखने, जानने, अनुभव करने की, देखने और जानने की शक्ति हमारे सभी के पास है। यह देखने और जानने की शक्ति द्वापर युग से, सतयुग की वस्तुस्थिति भिन्न थी, द्वापर युग से यानी 2500 वर्ष से हमारी देखने और जानने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो सतत संसार की तरफ प्रवाहित है। आंख बाहर की तरफ देख रहा है, कान बाहर की तरफ सुन रहे हैं, हाथ बाहर की तरफ छू रहे हैं। सारी इंद्रियां देखने और जानने की सतत क्रियाओं में 2500 वर्षों से सदा बाहर की तरफ खुल रही। और यह खुलना आदत, जिसको हम बोलते हैं संस्कार, हो गया है। कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। कितने समय की बात है ये? 2500 वर्षों से। अभी जो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, देखो ना, वो कोई आदत नहीं है हमारी देखने की, स्वयं की तरफ मुड़ने की कोई भी आदत हमारी नहीं है। ये 2500 वर्षों से ये संस्कार, ये हैबिट्स, ये आदत हमारी हो गई है। इस आदत को हमको बदलना है। और ये आदत क्या चीज है, इस पर हम और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक कहानी से इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। एक सर्कस में एक कपल एक खेल दिखाया करता था। खेल की विशेषता ये थी कि वो अपने वाइफ को लकड़ी के तख्ते पर लिटा देता था और लकड़ी का तख्ता घूमता रहता था, और वो व्यक्ति 10-20 फीट की, 25-30 फीट की दूरी पर खड़ा होकर के आंख पर पट्टी बांध के तीर चलाता था, और तीर जाकर के उसकी पत्नी को नहीं लगती थी, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ चुभता था। यह खेल था। यह देखने के लिए लोग जाते थे कि उसकी आंख पर पट्टी बंधी है और वो तीर चला रहा है, फिर भी तीर उसकी पत्नी को नहीं लग रही। यह खेल था, यह देखने, यह उत्सुकता थी लोगों की। लेकिन कुछ दिन से आपस में परिवार में जो कलह होती है, कलह की स्थिति बहुत बढ़ गई। कलह की स्थिति इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने निर्णय किया कि आज मैं काम तमाम कर दूंगा और लोग मुझे कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि आंख पर पट्टी लगी है और बरसों से हम ये काम कर रहे हैं, तो गलती से हो गया होगा, 1-2-3 तीर भी लग गया तो काम पूरा हो जाएगा। अच्छा मौका है, आज चूकूंगा नहीं। और उसने शुरू कर दिया वो काम। तख्ता घूम रहा है और वो तीर, पहला तीर चलाते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट, और वो बेचारा हतोत्साहित हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट तो यही सिद्ध करती थी ना, वाह तीर नहीं लगा। उसने दूसरा निशाना साधा, अचूक निशाना अंदर से, क्योंकि पट्टी तो खोल नहीं सकता था, और छाती पर निशाना साध के तीर लगाए, लेकिन सब व्यर्थ। 30 से 40 तीर तक सारे के सारे व्यर्थ हो गए। क्या हुआ? अभ्यास और संस्कार। चाह रहा है वो कि मारूं, चाह रहे हैं हम कि अपने को आत्मा समझ इसे याद करें, चाह रहे हैं कि इसने अपमानजनक शब्द बोला, बाबा कहते कि क्षमा भाव धारण करो, किसी की कोई गलती नहीं है। हम चाह रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमको क्या करें? तो ये 2 स्थिति है हमारी। तो इसके लिए देखने की अंतर्दृष्टि को हम बदलें।
गेस्टाल को बदलें, जो देखने का ढंग है हमें झूठे मैं से मुक्त होकर के देखना शुरू करें, तो ही हम वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं। इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। यदि हम देखने के ढंग को बदलें और चीजों को समझें तो हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। रात को सभी लोग सो जाते हैं, सभी की अव्यक्त स्थिति हो जाती है, शरीर के परे की अवस्था हो जाती है। आंख खुलते ही जो अव्यक्त जो चेतना थी वो व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है, शरीर में प्रकट होती है। शरीर में प्रकट होते ही, व्यक्त होते ही व्यक्ति भाव धारण करती है। तो वो जो निराकार थी वो शरीर में आते ही तुरंत शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। सेकंड के 1000वें हिस्से में हमें संभलने का भी मौका नहीं देती है। स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष। तत्क्षण वो जो निराकार है वो तत्क्षण मैनिफेस्ट शरीर में होते ही व्यक्ति भाव धारण करती है। व्यक्ति भाव धारण करते ही व्यक्त होती है और कहती है मैं फलाना हूं और तुम फलाना है। यह घटना सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो पहचान धारण होती है यह है तो अव्यक्त आत्मा की स्थिति, लेकिन आत्मा जैसे ही शरीर में प्रकट होती है, इंद्रियों के साथ जुड़ती है, तत्क्षण शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है और पहली घोषणा करती है व्यक्ति भाव की, मैं हूं और मैं फलाना हूं और मैं फलानी हूं। और यहीं से हमारा दिन शुरू हो जाता है, विस्मृति के घेरे से, यहीं से। और बाबा इसके लिए बड़ी सावधानी दिया है। बच्चे रात को भी सोते समय मैं निराकार हूं, बाबा की गोद में जाकर के मैं सो गई हूं। और आंख खुलते ही ये बात ख्याल आई, मैं परम धाम से इस सृष्टि में अवतरित आत्मा हूं। कभी हम बहुत लंबे समय भट्टियों में चाहे बहुत लंबे समय अभ्यास करते तो स्थिति बनती भी है, ऐसा नहीं है नहीं बनती है। लेकिन जो स्टार्ट होता है, वेल बिगिन हाफ डन, जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है सारा दिन उसी प्रभाव में चलता रहता है। तो जैसे हम शुरू होते हैं तो शुरू किस चीज से होते हैं? शुरू ही देह अभिमान की पहचान से होते हैं। शुरू ही हमारा स्टार्ट ही होता है, आत्मा की कोई भी पहचान हमारे पास नहीं होती है। क्योंकि वह जो अव्यक्त है वो तो सोई हुई अवस्था में रहती है, और सोई हुई से जब जागती है उसके बीच में सेकंड का भी कोई भी अंतराल नहीं होता है। वो जैसे, और रात को भी कितनी बार आप जागते हैं, जैसे ही वो अव्यक्त व्यक्त होती है शरीर में, व्यक्ति भाव धारण कर लेती है। और व्यक्ति भाव धारण करते ही अलगाव शुरू हो जाता है और विभाजन शुरू हो जाता है। मैं और तू का नाटक, मैं और तू का नाटक, और मैं और तू के नाटक से फिर क्या होता है, वो जो बेहद की आत्मा थी, जो भरपूर थी, जो संपन्न और संपूर्ण थी, वो अलगाव और विभाजन में आकर के अपने अंदर हीनता को महसूस करती है, अभाव को महसूस करती है, और उसको पूरा करने के लिए वो जिंदगी भर यात्रा, और यही शरीर में प्रकट होते ही उसे मैं का बोध होते ही देहभान, अविद्या, देह बुद्धि, माया जो भी कहते वो स्थिति पैदा हो जाती है। और यह जीवन बहुत ही छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में यह यात्रा भरपूर होने की बहुत छोटी रह जाती है, कम पड़ जाती है। हम व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं, संसार में जुड़ते हैं, कहीं भी इस चीज की पूरी नहीं होती। बाबा अभी हमको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कहते बच्चे इस अलगाव और विभाजन को मिटाओ, तुम बेहद की आत्मा हो, बेहद की स्थिति में जाओ, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। सारा स्वमान बाबा इसी चीज के लिए हमें सवेरे से शाम तक अपने अंदर अभ्यास करवा रहा है कि तुम विभाजित नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अकेले होते ही अभाव लगता है। हम इतने अकेले हैं
कि अकेलेपन में लोगों से जुड़ जाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है। जबकि बाबा कहते कि तुम बाबा के साथ भरपूर आत्मा, सारा सृष्टि ही, तुम पूर्वज और पुण्य आत्मा हो, सारी सृष्टि ही तुम्हारी है। तो इस पूर्वज और पुण्य आत्मा की स्थिति में हम रहें तो इस अलगाव और विभाजन को हम समाप्त कर सकते हैं। तो फिर से हम मार्ग की 2 कठिनाइयों की बात याद आई हमारी, कि मैं इस सृष्टि में सबको देखता और जानता हूं, लेकिन जो सबको देखता और जानता है उसको नहीं जानते। ये कठिनाई है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारी देखने और जानने की शक्ति सतत संसार की तरफ प्रवाहित है। दूसरी स्थिति है कि जो चीजें हमारे सबसे पास होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, भूल जाती है। तो उसके लिए हमें सवेरे से शाम तक फासला करना जरूरी है, जागृत रहना। आज सचिन भाई हमेशा अभ्यास देते रहते हैं, तो अभ्यास तो ये आज विशेष यही है, इस बात का विशेष हम अभ्यास करें। आप पानी पी रहे हैं तो एक तो स्थिति बाबा कहते हैं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के पानी पियो, उसको चार्ज करो। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बार आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। खाना शुरू करते बाबा की याद में, फिर स्वाद के सुख में हम चले जाते हैं, फिर खो जाते हैं। क्या बीच बीच में आज संकल्प करें कि खाने के बीच में 4 बार 5 बार, ये नहीं, ये हम लोग ना यूज टू हो गए हैं इस बात के कि हम याद में बैठ के खाना खाएंगे, 4 बार 5 बार याद में बैठ के खाना खाएंगे। ये याद शब्द इतना मोनोटोनस हो गया है कि इसका अब कोई भी अर्थ अंदर प्रकट नहीं होता है, इतना मोनोटोनस हो गया सुनते सुनते। तो नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम याद में बैठ के खाना खाएंगे। हम ये संकल्प करेंगे कि आज भोजन करेंगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 15 मिनट, ये तो हम ये भी करते हैं कि दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो तो अच्छी बात है, दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे से बात करेंगे तो आपको अपने तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, वो तो पहली शर्त है। लेकिन आप साक्षी होकर के ये देख सकते हैं कि ये भोजन शरीर में जा रहा है और मैं तटस्थ हूं, देख रहा हूं। क्योंकि भोजन शरीर में ही जा रहा होता है, आत्मा में तो भोजन जाता नहीं है। आत्मा में भोजन तब जाता है जब आत्मा को भूल करके शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ स्वाद के साथ जुड़ करके उसके साथ सुख की एक रूपता में सम्मोहित अवस्था में चली जाती। और ये जबरदस्त सम्मोहन है। ये देह अभिमान हम लोग बोलते रहते हैं, आत्मा का अभ्यास बोलते हैं, लेकिन हम सभी लोग हिप्नोटाइज है, सम्मोहित हैं। सुखोभोग की कामना से सम्मोहन की जबरदस्त स्थिति हमारी बनी हुई है। तो इस सम्मोहन को हम कैसे तोड़ेंगे, इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना रखते हैं। 10 मिनट हो गया। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने की। तो चेतना की क्रियाशीलता पर अभी हम बात करते हैं कि चेतना की 2-3 अवस्थाएं। चेतना जब शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ क्रियाशील होती है तो निष्क्रिय चेतना को जन्म देती है, फिर क्रियाशील चेतना को जन्म देती है, और फिर लिपायमान चेतना को जन्म देती है। क्रियाशील चेतना को जन्म, निष्क्रिय चेतना यानी आत्मा, हम आत्मा नहीं बोलते हैं अभी, हम अभी ये बोलते हैं कि चेतना, आत्म चेतना हमारा अभ्यास है। और चेतना सामान्य स्थिति है मनुष्य की, सभी मनुष्य की। हम कहते हैं ना चेतन है, पशु पक्षी भी चेतन है, यानी उसको जीने की प्रबल कामना है, आकांक्षा है। पशु पक्षी, चिड़ियों को, छोटी छोटी सी चींटी को भी आप पकड़ने जाओ तो वो भी बचने का पुरुषार्थ, जीवेशना प्रबल है। तो इंद्रिय चेतना जब शरीर के साथ जुड़ती है और जब शरीर के साथ एक रूप हो जाती है, तब वह लिपायमान चेतना को निर्मित करती, लिपापोती वाली चेतना। एक तो निष्क्रिय चेतना है, साक्षियों के काम कर रही है, एक तो सक्रिय है, जीवन के सामान्य कार्य व्यवहार में जब वो बिजी रहती है, और जब वो इंद्रियों के साथ जुड़ करके लिपायमान स्थिति में चली जाती है। ये आत्मा की
जो स्थिति है, आप देखेंगे कि आत्मा इस सृष्टि ड्रामा में, इस रंगमंच पर बिना शरीर के पार्ट नहीं बजा सकती। आत्मा को आत्मा का अनुभव भी करना हो तो उसे इस शरीर को लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आत्मा को आत्मा का अनुभव बिना शरीर के हो सकता है? नहीं ना। तो इस सृष्टि में आत्मा को शरीर से जुड़ करके पार्ट बजाना अनिवार्य है, एसोसिएट होना ही पड़ता है, उसको इस शरीर में मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है, व्यक्त होना ही पड़ता है और कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन सत्युग की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। अभी इस शरीर के साथ तो आत्मा को तादात्म्य स्थापित करना ही पड़ता है। तब तो ये तो नेसेसरी जो चीज थी वो नेसेसरी इविल हो गई है। जो नेसेसरी थी, जो अनिवार्य शर्तें थी, वो अनिवार्य शर्त अभी कलयुग के अंत में अनिवार्य बुराई के रूप में बदल गई। यानी अब हम तादात्म्य स्थापित कर करके लिपायमान चेतना की स्थिति में चले जाते हैं। तो जो निराकार है वो आकार में फंस जाता है। तो आकार सत्य नहीं है, सत्य तो वो निराकार है। गहने हैं तो गहना सत्य नहीं है, उसमें जो सोना है वो सत्य है, सोने का गहना है ना। तो वो जो निराकार है वो सत्य है। तो ये निराकार ही मान्यताओं के बहुत सारे आकार ग्रहण करती है और आकार ग्रहण करके इस सृष्टि में बिलीफ सिस्टम्स के द्वारा हजारों तरह के मैं का स्वरूप धारण करती है। तो चेतना जो इस शरीर के साथ जुड़ करके योगयुक्त होकर के श्रेष्ठ कार्य को कर सकती थी, वही इस शरीर के साथ जुड़ करके विस्मृति की अवस्था में, लिपायमान चेतना की अवस्था में आ जाती है और सब कार्य उल्टे सीधे होते रहते हैं। तो जो ये अनिवार्य नेसेसरी चीज थी उसके प्रति हमें जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के साथ तो जुड़ना ही है, शरीर के साथ प्रकट होना ही है, इंद्रियों के साथ जुड़ के कार्य करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ होश संभालने की जरूरत है। यदि आप होश संभालेंगे तो ही, नहीं तो वो जो निराकार है वो बहुत सारी बिलीफ सिस्टम में, मान्यताओं में आकार ग्रहण कर लेती है। तो ये बिलीफ सिस्टम क्या है, मान्यताएं क्या है और कैसे आत्मा आकार ग्रहण करती है, उस पर आगे हम कल फिर से चर्चा करें। ओम शांति। हम लोग यूज्ड टू हैं सोमान की बात सुनने के लिए, बाबा के प्रेम की, वो सब तो सब बातें हैं। आज हम थोड़ी सी लीक से हट करके इस चीज की चर्चा करें, क्योंकि ये टॉपिक है मैं के रूप हजार। तो क्या घटना घटती है अंदर, उस पर हम अभी चर्चा क्रमशः करते रहेंगे कि वो सब चीजें क्या है। शांति।